हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कॉम्पिटिशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक यूपी पुलिस एसआई दरोगा मैथ्स। और इस बुक में जो भी टाइप वाइज, लेवल वाइज और स्मार्ट अप्रोच व स्मार्ट सॉल्यूशन के जो क्वेश्चन दिए हैं उनको हम और आसान और इजी तरीके से आपके सामने बिल्कुल आसान करके रख देंगे। कोई भी क्वेश्चन आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा, हर एक एक क्वेश्चन आपके लिए खतरनाक और आसान बनाकर आपको सिखा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो ज्योमेट्री से रिलेटेड चैप्टर नंबर 19 का क्वेश्चन नंबर 11 से और टाइप नंबर 3 सर्वांग समता और समरूपता। देखो, दो त्रिभुज आपस में कब सर्वांग सम या कब समरूप होते हैं उनका आज हम कॉन्सेप्ट बताकर तभी हम क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आपके सामने कराएंगे। देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो, अगर क्वेश्चन के अंदर दोनों त्रिभुजों के परिमाप वाली बात आ रही है तो परिमाप समरूप त्रिभुज के अंदर, देखो समरूप त्रिभुज के लिए प्रॉपर्टीज होती है दो समरूप त्रिभुज के लिए ये कंडीशन होती है कि पहली कंडीशन चेक कीजिए कि दोनों त्रिभुजों का परिमाप, जैसे कोई त्रिभुज हो गया हमारा ABC, दूसरा त्रिभुज हो गया हमारा PQR, अगर उनका परिमाप दिया जाए तो उनके परिमाप का अनुपात बराबर होगा उनकी भुजाओं का अनुपात। बराबर क्या होगा? उनकी भुजा 1 भुजा 2, जो भी होगा भुजाएं दी जाएगी उनका अनुपात। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ये होता है, अगर दो त्रिभुजों के परिमाप दिए हैं तो उनकी भुजाओं के अनुपात के बराबर हो गए। दूसरा कॉन्सेप्ट ये आता है, अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल दिया हो तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा उनकी भुजाओं के वर्ग का अनुपात। भुजा के वर्ग का अनुपात ये होता है। सिंपल सा तरीका है, आसान तरीका है। तो इस पॉइंट के माध्यम से हम आपके सामने चीजों को बिल्कुल आसान कर देंगे। बाकी पढ़ाने सिखाने का तरीका अलग रहेगा, बट आप बस ध्यान से देखिए कि मैंने आपको क्या बताया। अब इसी पॉइंट के अकॉर्डिंग, और ये जो मैंने बताया था ना इक्वल टू इक्वल, ये सब इक्वल टू इक्वल लगते हैं इसके अंदर। जो हमारा ये कॉन्सेप्ट है ये लगता है। अगर आपका फॉर्मूला बेस आ रहा है तो भी इक्वल टू इक्वल में आएगा, ट्रिक आ रहा है तो भी इक्वल टू इक्वल में ही आएगा। तो इससे कोई भी दुनिया का क्वेश्चन नहीं बचता और नहीं बचेगा। चलिए, वो बात अलग है कि हम आपको बार बार नहीं कहते कि भाई देखो ये लग रहा है इक्वल टू इक्वल, ये लग रहा है इक्वल टू इक्वल, वो बात अलग है। तो आप खुद समझे, मैंने बार बार बताया है। तो चलिए देख लीजिए, दो समरूप त्रिभुज है। पहले त्रिभुज की भुजा 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। तो देखो, मैंने छोटा सा डायग्राम इसलिए बनाया यहाँ पर जिससे कि आपके माइंड में सेट हो जाए। त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज होगा PQR, ये दो समरूप त्रिभुज हो गए। देखो, इसको आसानी से समझा सकते हैं। पहले की जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर AB और 3 सेंटीमीटर BC और 4 सेंटीमीटर होगी AC, ये होगी। तो दो समरूप त्रिभुज में पहले त्रिभुज की भुजाओं का मान दिखा दिया मैंने, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो दूसरे त्रिभुज का परिमाप, इस वाले त्रिभुज का परिमाप दिया है तो दूसरे त्रिभुज के समरूप भुजाएं ज्ञात करनी, यानी इसकी तीनों भुजाएं हमें ज्ञात करनी। तो आप देखिए, मैंने बताया था परिमाप वाली बात आ गई। तो ये तो दूसरे त्रिभुज का परिमाप है। पहले त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? मैंने बताया था परिमाप सभी भुजाओं का जोड़ परिमाप कहलाता है। अब त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, 2 और 3 5 और 4 9। तो पहले त्रिभुज का परिमाप हो गया 9 और बटे में दूसरे त्रिभुज का परिमाप दिया है 81। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब देखो, बराबर हो गया इनकी भुजाओं के अनुपात। अगर मेरे पास AB भुजा है तो इसमें हमारी आ जाएगी PQ भुजा, तो उनकी भुजाओं का अनुपात आ जाएगा। अगर त्रिभुज के परिमाप का अनुपात आ रहा है तो भुजाओं का अनुपात होगा। सिंपल सी बात। अब देखो, यहां पर हमारे सामने आ जाएगी कंडीशन, ये 2 है AB 2 सेंटीमीटर, PQ बताना। तो देखो, 9 एकम 9 9 9 81। क्लियर? तो देखो मैंने क्या किया, ये इससे कितना गुणा है, ये देखो, परिमाप पहले का परिमाप 9 था, दूसरे का परिमाप हो गया 81। तो मैंने छोटा किया, 9 एकम 9 9 9 81। अब देखो इसका कितना गुणा है ये। अब देखिए, ये भुजा इधर 1 का 2 गुणा है,
ये गई, तो इधर भी 9 का दुगना हो जाएगा 18। तो पहली भुजा हो गई हमारी 18। अब इसका यह वाली भुजा लूंगा, 3 गुना है, 1 या 3, तो 9 का 3 गुना हो जाएगा 27। सीख लीजिए, खतरनाक तरीका है ये। 1 चौका 4, 4 गुना है यह वाली भुजा, तो 9 चौका 36, ये 36 आ जाएगा। देखिए कितना आसान तरीका, बहुत ही लाजवाब, जबरदस्त। अगर बच्चा माइंड से पढ़ लेना तो चीज़ों को आसानी से उखाड़ फेंक देगा। मैथ फिर मैथ नहीं रहता, बिल्कुल आसान और बच्चे जैसा मैथ बन जाता है। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है अगर माइंड और टेक्निक से पढ़ते हैं आप। बस कमी यही तो रहती है, बच्चा कंपटीशन करता रहता है बट माइंड नहीं लगाता, इतना रट्टा पर या कॉन्सेप्ट के पीछे रहता है। माइंड को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के साथ अलग तरीके से, टेक्निकल तरीके से यूज करो ना, चीज़ें और आसान बन जाएगी, और आसानी तो आपको आगे बढ़ा देगा। चलिए, तो देखिए तीनों भुजाएं आ गई, तो ये आ गई भुजाएं 18, 27 और 36। चेक कर लीजिए दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाएं 18, 27, 36, 18, 27, 36। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। लीजिए, दमदार सॉल्यूशन है आपके सामने, खतरनाक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। ये देखो, ये भी धागड़ और खतरनाक तरीके से बताऊंगा। समान त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। तो देखो थोड़ा सा डायग्राम इसलिए बना रहा हूं, पेपर में बनाने की जरूरत नहीं है आपको, थोड़ा सा समझाने के लिए। त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज इसी टाइप का जो समरूप त्रिभुज है DEF। ये दो त्रिभुज हो गए। पहले का क्षेत्रफल 144 है, दूसरे का क्षेत्रफल है 81। क्लियर। पहले की भुजा कितनी आ गई, पहले की भुजा आ गई 36। ऐसे लिख दो, बराबर इक्वल टू इक्वल में लिखता हूं मैं। देखो यहीं से ही बन जाएगा, खतरनाक आसान। दूसरे की, पहले की सबसे बड़ी भुजा, तो दूसरे की सबसे बड़ी भुजा निकालनी है इसकी, ये बटे में ये वाली भुजा निकालनी है इसकी। अब देखिए कैसे इसको हल किया जाएगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए, सीधी सी बात, जब त्रिभुजों के क्षेत्रफल दिए जाते हैं तो उनकी भुजाओं का वर्ग होते हैं ये। आप यहां पर समझ सकते हैं, एरिया A1 बटे A2 बराबर पहले की भुजा, मान लिया ये दिया है, साइड S1 S2 का होल स्क्वायर होते हैं। यही तो है, थोड़ा सा एक टैलेंट में लिखा मैंने। पहले का क्षेत्रफल A1, दूसरे का A2, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होगा उनकी भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर। यह आ गया उनकी भुजाओं का वर्ग यहाँ पर, इसीलिए मैंने ये वर्ग लिख दिया। अब क्या किया जाएगा, ध्यान से देखो। अगर वर्ग से ये वर्ग हटाएंगे इधर, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। कितना होगा, 144 का 12 आ जाएगा, 12 बटे 36, और इधर रह जाएगा 81 का 9 बटे भुजा। अब देखो कितना आसान है। ये 12 का 3 गुना है, 12 3 36, तो इसका भी 3 गुना होगा, 9 3 27, 12 3 36, 3 गुना 9 का 3 गुना 27। लीजिए कितना आसान तरीका बता दिया मैंने, देख लीजिए बहुत आसान तरीका है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। देखो सिंपल तरीके से भी आता है बट थोड़ा टेक्निकल लो ना, ग्राफ को आगे ऊंचे बढ़ाओ, अपने माइंड और टैलेंट से दुनिया को जीतो। दुनिया में मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश कोई भी टफ सब्जेक्ट नहीं होता, माइंड के अकॉर्डिंग अगर माइंड अच्छी तरीके से यूज करते हैं, सब नाचेंगे आपके माइंड के सामने। हर चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी, और होती भी है जब आप माइंड का यूज करेंगे। अब आप देख लीजिए, मैं आपके सामने सारी किताब देखा, दुनिया की कोई किताब लिया कंपटीशन की, सबके आसान सॉल्यूशन बना देता हूं मैं। बच्चे भले ही हमारी वीडियो को लाइक ना करें, लेकिन मैं वीडियो बनाता रहूँगा, रुकूंगा नहीं। बच्चों को हमेशा टैलेंट और टेक्निक सिखाता रहूँगा। चैनल ग्रो हो ना हो देखा जाएगा, बट मैं बनाता रहूँगा वीडियो, क्योंकि मैंने देखा कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, बच्चे बट लाइक भी नहीं करते। तो इसलिए मैंने लाइक को देखना या लेना, ज़्यादा आप ध्यान देना बंद कर दिया कि लाइक करे ना करे वीडियो को बच्चा। मैं वीडियो बनाता रहूँगा, टैलेंट सिखाता रहूँगा, लगातार लगा रहूँगा, करता रहूँगा मेहनत आप सब बच्चों के लिए। अच्छे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन इजी और आसान तरीके से बताया जाएगा, और कोई भी मैथ से रिलेटेड अगर बच्चों को प्रॉब्लम्स आएगी उसको भी सोल्व करेंगे, बचने नहीं देंगे। और कोई भी बच्चा अगर ये कह दे कि सर मुझसे मैथ नहीं आता, तो गारंटी देता हूँ मैं आपको आसानी से सिखा दूंगा। आप हमसे मिलिए और आपको दिखाते हैं मैथ का रहस्य कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। बट बच्चे बस कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स, XYZ इनके रट्टे में लगे रहते हैं। बहुत आसान है रियल में।
चलिए आगे बढ़ाता हूं और दिखाता हूं क्वेश्चनों का इजी और आसान सॉल्यूशन आपके लिए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल और आसान तरीके से आपके सामने बनेगा सॉल्यूशन इसका। देखो कैसे बनता है। यदि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एबीसी ये बराबर है, इसका मतलब बराबर है ये। आप देखिए कैसे होगा। तो मैंने दो त्रिभुज बनाए, त्रिभुज पी क्यू आर और एक त्रिभुज बनाया मैंने ए बी सी, क्योंकि इसने खुद कहा है ये दोनों ए बी सी समरूप है यानी कि बराबर है, दिया है इसने। ए बी इसमें 6 है, जब ए बी 6 है तो क्यू पी भी 6 सेंटीमीटर होगा। कोण बी कितना है 50 डिग्री है, कोण ए 70 डिग्री है, तो कोण सी कितना होगा 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 7 5 12 120 और 60 180 हो गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो कोण सी 60 है। तो उसी प्रकार यहाँ पर देखिए समरूप त्रिभुज में ये बात कॉमन होती है, कम से कम एक कोण और एक भुजा समान होती है, कम से कम एक कोण और एक भुजा समान होती है। तो देखिए ये वाला कोण ये भी 60 ही रहेगा, ये वाली भुजा तो ये वाली भुजा भी 6 ही रहेगी समान, यानी कि कम से कम एक भुजा और कम से कम एक कोण समान होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर आ रहा है कि कोण आर 60 डिग्री रहेगा, कोण और भुजा क्यूपी 6 सेंटीमीटर होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है। देखिए क्यूपी 6 है, क्यूपी 6 है, ये तो क्यू आर है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, इनमें से मिलेगा। और इसके साथ साथ आर बराबर 60 डिग्री, तो आर तो यहाँ है नहीं, ये भी कैंसिल हो जाएगा, आर यहाँ है। तो ऑप्शन डी इज राइट, ये वाला आंसर बनेगा। सिंपल और आसान तरीके से आपको मालूम हो गया कि कौन सा आंसर हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है आसानी से। क्लियर, ये जानना था। देखो क्लियर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए दी गई इमेज है, ये आकृति है। दी गई आकृति में त्रिभुज QPS, देखो QPS और त्रिभुज SRQ आपस में समरूप है, बराबर है। कोण PSR का मान बताना, ये वाला कोण PSR का मान ये बताना कंप्लीट। अब देखिए एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण ये वाला कोण ऐसे इसके बराबर है, ये वाला कोण इसके बराबर है, एकांतर कोण ये होगा 52 डिग्री। क्लियर। और अगर मैं यहां पर इसकी बात करूं तो त्रिभुज PQS में ये वाला कोण मुझे मालूम हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 106 और 52 158 हो जाता है, तो 22 डिग्री ये रह जाएगा। और अब आप देखिए ध्यान देकर, तो अब ये वाला कोण 22 डिग्री जो है, यहां से चलूंगा मैं और ऐसे आऊंगा, इस 22 डिग्री के बराबर है, इसके बराबर ये वाला कोण। क्लियर, एकांतर कोण। तो टेंशन खत्म, हमें एक्स भी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी और ना ही जरूरत हो सकती है। खतरनाक जबरदस्त तरीका। तो हमसे पूछा कोण PSR, लीजिए कोण PSR कितना डिग्री होगा। 22 ये 52 ये हो जाएगा 74, यानी कि 52 + 22 अगर जोड़ा जाए 74 डिग्री। ये रहा, बिल्कुल सिंपल है, आसान है भाइयों, कोई डिफिकल्टी या दिक्कत नहीं आने दी जाएगी, बहुत सिंपल आसान बनाया जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जानेंगे। आकृति में ये हमारी आकृति है ABC DEC, ये वाली दो इसमें समरूप त्रिभुज बने हुए हैं, देख सकते हो। त्रिभुज ABC, त्रिभुज DEC, ये दो समरूप त्रिभुज है, जिसमें AB समांतर DE के, AB समांतर DE के। अगर ये 8 है तो इसका मान हमें बताना, और DE हमारी 6 है, तो इसमें DE भी दी है हमें, तो 6 सेंटीमीटर। चलिए ये भी प्रॉब्लम सॉल्व। AC 18 है, पूरी 18 है यहां से यहां तक। तो DE BC पर लंब है, देखिए DE BC पर लंबी है, तो AB रेशो CD का अनुपात बताना। AB तो हमारे पास है 8, AB अनुपात CD, AB तो 8 है हमारा अनुपात, देख लीजिए। CD और निकालना, CD ये वाला। अब देखो इसे हल करने के लिए क्या तरीका होगा। AB बटे DE यानी कि 8 बटे में 6 बराबर ये वाले समरूप त्रिभुज में AC बटे CD, AC हो गई 18 बटे CD, ऐसे करेंगे। चलिए 2 3 6, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 9 18,
ये होगा 9×27/2, सी डी आ जाएगा 27/2। ये सी डी आ गया, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 27/2। 2 से मल्टी इधर किया और इधर भी किया, 2 से 2 खत्म, 8 दूनी 16:27। लीजिए आंसर आ गया। देखो कितना आसान है, इजी है, बिल्कुल आसान। 16:27, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन डी। फिनिश। ऐसे करना था, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है, इजी है। अब आइए देख लीजिए त्रिभुज एबीसी में। देखो मैंने ये त्रिभुज एबीसी बना दिया आपके लिए, देखो नॉलेज के लिए। त्रिभुज एबीसी, इसमें डी ई बिंदु ए बी और ए सी पर, ए बी और ए सी पर डी ई बिंदु इस प्रकार है कि ए डी जो है ए बी का 1/3 है। ए बी पूरा 3 है, तो ए डी 1 है, तो ये बी डी 2 हो जाएगा, जिससे कि ए बी पूरा 3 हो जाएगा। क्लियर। आगे ए ई ए सी का 1/3, ए सी पूरा 3 है, ए ई 1 है, और ये पूरा 3 है, तो 2 ही हो जाएगा। सेम देखिए। अब हमें क्या निकालना मान, बी सी 18 है, ये पूरा 18 सेंटीमीटर है, तो ये वाला हमें डी ई निकालना। तो बस ये थी नॉलेज। अब देखो हम इसको कैसे करेंगे। हम इसको ऐसे करते हैं, अगर मैं ये ले लूं, ये डी ई की लंबाई निकालनी है मुझे, डी ई की लंबाई ये वाली। अगर मैं बड़ा त्रिभुज लूं, ये वाली ए बी बटे बी सी ऐसे लूंगा। ए बी हो गया हमारा ये ए बी बटे बी सी, ये वाला, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। ए बी बटे बी सी। इसी प्रकार बराबर ये वाला लेंगे, ये वाला समरूप त्रिभुज ए डी बटे डी ई, ऐसे ये करना हमें। तो ए बी कितना हमारा पूरा 3 है, बी सी हमारा पूरा 18 है, ए डी कितना हमारा 1 है, और बटे में डी ई पूछा है। बस ये है मेहनत और टैलेंट की बात। तो मैंने क्या किया, 3 6 18, डी इधर जाएगा 6 की गुणा इधर, तो डी ई बराबर हो जाएगा 6 कम 6 सेंटीमीटर। तो देखिए आसानी से, और सामने से मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके लिए रख दिया। तो डी ई का मान हो गया, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 6 सेंटीमीटर बनता है डी ई का मान, तो डी ई आ गया 6 सेंटीमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 जबरदस्त क्वेश्चन है ये। त्रिभुज एबीसी बनाएंगे, सबसे पहले त्रिभुज एबीसी बनाएंगे और उसके बाद जानेंगे चीजें आराम से। ये हो गया एबीसी, त्रिभुज एबीसी। इसमें डी और ई भुजा ए बी और ए सी पर है, ए बी और ए सी पर है, ये रहा डी और ई। क्लियर हो गई ये बात, यहाँ लो। डी समांतर बी सी के हो गया, डी समांतर बी सी के। यदि ए डी बराबर एक्स है, यानी कि ए डी का मान एक्स दिया, और डी बी ए रहा एक्स माइनस 3 हो गया। ए ई एक्स जमा 3, ये एक्स जमा 3 है, और ई सी एक्स माइनस 2 है ये। तो एक्स का मान ज्ञात करना है, बस ये हमें बताना है। तो देखो कैसे करना है, सीधा ए बी बटे ए डी, ए सी बटे ए ई, ये करना है हमें। ए बी बटे में ए डी बराबर ए सी बटे में ए ई। यहां से हमें एक्स का मान ज्ञात हो जाएगा। देखो इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में है ये भी। ए बी हमारा कितना है, यहां से यहां लो 1x 2x माइनस 3, और ए डी हमारा कितना है, केवल x बराबर। ए सी हमारा हो गया 1 2x जमा 1, 3 में से वहीं 2 घटाएंगे जमा 1, बटे में ए ई ये रहा मेरा x जमा 3। बस ये गेम है। अब इसको हल करते ही आंसर आ जाएगा। देखो कैसे करता हूं मैंने x की गुणा कर दी इधर, बरज गुना 2x² माइनस 3x प्लस 2 3 6x, 3 की गुणा करेंगे माइनस 3 3 9 बराबर। अब इसकी गुणा करेंगे, x की 2x में 2x² प्लस x, इससे तो ये कट गया। 6x में से 3 घटाएंगे 3x रह गया, 3x में से भी एक इधर आकर घट जाएगा, 2x रह गया
बराबर 9 इधर प्लस हो जाएगा, तो 2 से 9 को काटेंगे 4.5। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, एक्स का मान आ गया 4.5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, फिनिश ये वाला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18, टाइप नंबर 3 त्रिभुज से रिलेटेड है। देखो, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं का निरूपण कौन सा ऑप्शन करेगा, जिसमें समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी है, यानी कि ट्रिपलेट दिए हैं। तो आप जानते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में, आप जानते हैं सबसे बड़ी भुजा ए बी, बी सी और ए सी। तो सबसे बड़ी भुजा ए बी का स्क्वायर बराबर होगा बी सी का स्क्वायर जमा ए सी का स्क्वायर, ये जिसमें ये दोनों साइड आपस में बराबर हो गई, वही हमारे समकोण त्रिभुज को निरूपित करेगा। तो देखिए, सबसे बड़ी भुजा पाइथागोरस ट्रिपलेट में ये होता है कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो मैंने लिया कर्ण बड़ी भुजा 6, 6 का वर्ग 36, 4 का 16, 3 3 9, 16 9 25 बनता नहीं है। फिर 16 लिया, 16 भी नहीं बन रहा है, इसमें 12 5 दशमलव नहीं है, ये आएगा। देख लो, डी ऑप्शन आ रहा है, सबसे बड़ी भुजा 13, 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144 और प्लस 5 का वर्ग 25। तो मुझे मालूम हो गया 169 बराबर हो गया 5 4 9 4 2 6 169, ये रहा। तो हमें मालूम हो गया है आसानी से कि समकोण त्रिभुज की भुजाओं का निरूपण करने वाली भुजाएं होगी 5 12 13। लीजिए, आंसर आ गया 5 12 13, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए क्वेश्चन नंबर 19, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी भुजाएं 3 4 5 के अनुपात में है। तो त्रिभुज का परिमाप बताओ। जैसे कि आप जानते हैं त्रिभुज का परिमाप होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही त्रिभुज का परिमाप कहलाता है। अब देखो, अगर हम क्षेत्रफल के अनुसार क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर हम अनुपातिक भुजाओं और इक्वल टू इक्वल का प्रयोग करेंगे तो क्वेश्चन बहुत इजी और आसान बन जाएगा। तो यही चीज मुझे देखनी है, इक्वल टू इक्वल करना है। त्रिभुज का परिमाप बराबर उसकी तीनों भुजाओं का योग उसका परिमाप कहलाते हैं। तो ये है वे तीनों भुजाएं, अगर हम इनका योग करें 5 4 9 3 12, एक साइड में रेशो दूसरी साइड में संख्या, इक्वल टू इक्वल बन जाता है। देखिए, एक साइड में रेशो दूसरी साइड में संख्या, तो ये आ गया परिमाप 12। और ये परिमाप यानी कि जो रेशो में जो परिमाप आया है वो संख्या को पूरा पूरा काट देगा, यानी कि 12 से कौन सी संख्या यहाँ पूरी पूरी कट जाएगी, ये हमें चेक करना है। क्योंकि परिमाप से परिमाप को डिवाइड कर दिया जाएगा। हमारा रेशो का परिमाप तो बन गया 5 4 9 3 12, सभी भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो परिमाप हमारा आ गया ये रेशो में। अब संख्या में हमें यहाँ मालूम दिया हुआ है परिमाप से परिमाप डिवाइड हो जाएगा, जो 12 से डिवाइड होगा वही इस त्रिभुज का परिमाप कहलाएगा। तो 12 में 105 का आता नहीं मल्टीपल, तो 12 ये भी 12 12 9 ये भी नहीं आएगा। 12 9 में 108 ये आता है, 12 दूनी 24 6 68 ये भी नहीं आएगा। ये ऑप्शन आ रहा है, इसमें 12 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा 108, 12 9 में 108। तो हमारा त्रिभुज का जो परिमाप बनेगा वो ये बनेगा 108। देखो, एक तरीका तो ये है जो आपको तुरंत उड़ा देना चाहिए था एग्जाम में, लेकिन सिंपल और आसान तरीका एक और दूसरा तरीका जानिए जो कि क्षेत्रफल की मदद से हम आपको बताएंगे। अब आप जानते हैं ये समकोण त्रिभुज है या नहीं है, वो मैंने आपको बताया हुआ है। इनमें सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के अगर बराबर है तो वो समकोण त्रिभुज है। ये देख लीजिए, 5 का वर्ग 25, 4 का 16, 3 का 9, 16 9 25 बराबर 25। तो इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 486 बराबर 1/2 गुणा कर्ण की भुजा छोड़कर 3 गुणा 4, ये यानी कि लंब और आधार की गुणा करेंगे। और जब क्षेत्रफल से क्षेत्रफल को काटेंगे इधर तो वर्गमूल निकाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल बन जाता है। जो जैसे देखो, मैं अभी कटिंग करता हूँ, 2 दूनी 4, 2 3 6 से 6 48, 6 कम 6 कटिंग हो गया, 81 का वर्गमूल आ गया 9। क्लियर? अब देखो परिमाप लेना मुझे, अगर परिमाप लेना है सभी अनुपातिक भुजाओं का जोड़ है 5 4 9 3 12, 12 में गुणा करेंगे, एक रेशो की वैल्यू 9 है तो 12 में 9 से गुणा कर देंगे, 12 9 में 108 ये आ गया।
त्रिभुज का परिमाप। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 108। ये रहा ऑप्शन सी इज राइट। बहुत सारे तरीके हैं, बट आपको कंपटीशन के टाइम में कुछ ऐसा करना होता है जिससे कि हमारा टाइम भी ना ज़्यादा लगे और क्वेश्चन आसानी से तुरंत हो जाए। तो वही तरीका आपको सीखना। कंपटीशन उसी ही कहते हैं। कंपटीशन इसे नहीं कि भाई लॉन्ग रूप में क्वेश्चन को हल कर दिया फिर आपका उत्तर आ गया, उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। टाइम की बचत कीजिए और कंपटीशन में महारत हासिल कीजिए, ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए स्पीड का होना। अब आइए देखिए, एक समकोण त्रिभुज है, खुद ही अपने आप ही बता दिया समकोण त्रिभुज। तो मैंने समकोण त्रिभुज एबीसी बना दिया। ये हो गया, ये बी और ये सी बना दिया। ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण होता है। ए बी सी दिया भी है उसने, ए बी सी कोण 90 डिग्री है। बी एन ए सी पर लंब डाल दिया, लंब 90 डिग्री का कोण। ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर और ए सी हमारा कितना है 20 है। तो मैं यहाँ पर ये देख रहा हूँ कर्ण के वर्ग में अगर लंब का वर्ग घटा दिया जाए तो आधार बी सी आ जाएगा। कैसे, देखो बी सी बराबर आपको बताता हूँ, 20 का वर्ग 400 में से 12 का वर्ग 144, 256 बचेगा घटने पर। 256 का वर्गमूल 16 आता है, यानी कि बी सी भुजा हमारी आ गई 16। क्लियर। हमसे पूछा है ए एन अनुपात एन सी, तो मैंने लिखा ए एन अनुपात एन सी बराबर होगा ए बी स्क्वायर बटे में बी सी का स्क्वायर, ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ इनका रेशो आ जाएगा निकल कर, ए बी मेरा 12 का वर्ग 144, बी सी हमारा है 16 का वर्ग 256। अब देखो इसे हल कर लेते हैं। 16 9 144, 16 256, तो 9:16 हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है। देखिए 9:16 क्वेश्चन का आंसर आ गया, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा, जबरदस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, त्रिभुज एबीसी में कोण है 90 डिग्री, बिंदु डी पर एडी लंब बीसी। तो यहां पर आप देखिए एडी बीसी पर लंब है, तो हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहां पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, ऐसे। ये कोण है 90 डिग्री हो जाएगा और एडी बीसी पर लंब है, ये एडी लंब हो गया बीसी पर। क्लियर है। ए बी 12 है, ये 12 है और ए सी हमारा 16 है। तो बीडी की लंबाई बतानी ये वाली। क्लियर। तो देखिए यहां पर समकोण त्रिभुज का जिस पर 90 डिग्री वाले कोण से सामने की भुजा कर्ण पर लंब डाला जाता है, तो एक कॉन्सेप्ट बनता है। देखिए यहां पर ए बी का स्क्वायर, ये जो आधार भुजा है इसका स्क्वायर बराबर होता है ये वाली भुजा बी डी गुणा बी सी। क्लियर। अब हमें बी सी भी तो चाहिएगी। जब ये हमारा कॉन्सेप्ट आ गया तो बी सी हमारी किसकी मदद से मिलेगी, इन दोनों की मदद से, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। 16 का 256, 12 का 144, 400 का वर्गमूल 20 होता है। 20 आ गया हमारा बी सी। तो मैंने क्या किया, ए बी स्क्वायर मेरा 12 गुणा 12 है, बी डी पूछा है, बी सी हमारा 20 आ गया। 4 3 12, 4 5 20, 12 3 36 बटे में 5 बराबर बी डी। 5 7 35, 5 दूनी 10, ये आ गया 7.2। तो बी डी आ गया हमारा 7.2, ये रहा बी डी की लंबाई 7.2 आंसर। बिल्कुल सिंपल और आसान, बस कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए आपको इसका, और इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में है ये। आइए देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 22 आता है। त्रिभुज पी क्यू आर की दो माध्यिकाएं हैं, ये मैंने बनाया त्रिभुज पी क्यू आर। क्यू टी मैंने डाल दिया लंब माध्यिका, आर एस ये जी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है दोनों, और समकोण पर प्रतिच्छेद करती है ये ऐसे। क्यू टी 18 है, क्यू टी कहाँ है हमारा, ये रहा पूरा 18 है ये। क्यू टी हमारा 18 है, आर एस हमारा है आर एस 27। क्यू एस की लंबाई बतानी मुझे, ये वाली। अब जरा ध्यान से देखो,
अगर मैं यहाँ ये वाली QG की दूरी और GS की दूरी ज्ञात कर लूँ तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग QS मालूम हो जाएगा। कैसे, देखिए, जब एक त्रिभुज में दो माध्यिकाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है G बिंदु पर, तो ये 2:1 के रेशो में करेगी, इधर 2:1 के रेशो में ये करेगी। क्लियर है? अब इक्वल टू इक्वल करेंगे। QT कितना हो गया रेशो में? QT 3 बराबर 18, 3 × 18, 6 दूनी 12, तो ये हो गया मेरा 6 दूनी 12 आ गया ये, और ये तो 12 आ गया, 6 कम 6 ये आ जाएगा, 12 × 18। क्लियर? ऐसे ये करेंगे RS 2 और 1 3 के रेशो में, 3 बराबर 27, 3 9 27, 9 ये आ गया। अब मेरे पास यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। त्रिभुज किस में लगाए हम? QGS में। समकोण त्रिभुज QGS में सामने की भुजा करण होगी QS का, QS बराबर स्क्वायर रूट में लिख देंगे 12 का वर्ग 144, 9 का 81, 1 4 5 8 4 12, 225, 15 आ गया, 15 आ जाएगा। देखिए 15 आ गया, तो QS हमारा आ गया 15 सेंटीमीटर। लीजिए आंसर फिनिश। तो ये है बिल्कुल सिंपल आसान, बट मेहनत है माइंड की और लगन की। ऐसे हमें क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना है।